एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे हो। बहुत दिनों बाद फिर से वीडियोस, एक्चुअली मुझे वीडियोस बनाने की टाइम ही नहीं मिलती। टॉपिक है वो है कि लाइक एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, यू कैन से मिसकंसेप्शन है जो कि लड़कियों के बारे में है, जो मैं आज टोटली क्लियर कर देने वाली हूँ कि ये जो मिसकंसेप्शन है ये बॉयज के अंदर भी है, काफी हद तक लड़कियों के अंदर भी है, जो कि मैंने नोटिस किया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज मैं एकदम से क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों के अंदर इसके बारे में कोई भी डाउट ना रहे। तो वो कौन सी चीज है, वो टॉपिक है कि जिस कुछ लोग यहाँ पे आएंगे और कमेंट में काइंड ऑफ सेक्सुअल टॉक करना चालू करना चाहेंगे और बहुत सारी लाइक दे विल आस्क अबाउट माय साइज एंड ऑल। सो प्लीज डोंट डू दिस सम डॉग टाइप हरकतें, क्योंकि मुझे ये इस टाइप की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप इस टाइप की हरकतें करना चाहते हो देन प्लीज गो टू your like hub site. Okay, now let's get started today's video. तो गाइज एक्चुअली देखो, बहुत सारी ऐसी धारणाएं होती है। इफ गर्ल हैव बिगर boobs like more than natural, then of course that girl might be कैरेक्टरलेस और एनीथिंग। ओके, ऐसा समझ लिया जाता है उसको। मैंने बहुत जगह देखी है। मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट देखा जिस पोस्ट में ये लिखा था कि दो लड़की थी, जो एक लड़की दूसरे लड़की की तरफ देख रही थी हु हैव बिगर बूब्स मोर देन हर। सो इसीलिए उसमें नीचे लिखा था कि जेलस मत करो, ठीक है, जेलस मत हो, अच्छी बॉयफ्रेंड ढूंढो तो तुम्हारी भी होगी। सो दिस इज द पोस्ट एक्चुअली। और वहां पे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि लाइक कैरेक्टरलेस होने से अच्छा है कि लाइक स्मॉलर बूब्स इज बेटर देन कैरेक्टरलेस। तो क्यों कैरेक्टरलेस की बात क्यों आ रही है? सो यू लाइक मुझे उन्हीं लोगों से बस क्वेश्चन, अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो मुझे उन लोगों से क्वेश्चन पूछनी है कि आप लोगों को क्या लगता है, जो लड़कियां ओवर डेवलप्ड होती है वो लड़कियां कैरेक्टरलेस होती है? दिस इज रिडिकुलस यार। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो दिस इज एन लाइक आप बोल सकते हो दिस इज जेनेटिक इशू और नथिंग, जेनेटिक एंड फैट इशू और नथिंग। तो इसके लिए आपको किसी को कैरेक्टरलेस बोलने का हक नहीं बनता। आप किसी की कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। ये हक आपको क्या, किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है। अभी सेकंड थिंग बात करते हैं कि और क्या क्या अफवाहें है। अफवाह ये भी होती है कि जो लाइक इफ अ गर्ल हैव मोर देन वन बॉयफ्रेंड देन शी माइट हैव बिगर बूब्स, कि अगर एक लड़की एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स रखती है तो उसके पास भी ऐसा हो सकता है, लाइक उसकी भी डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है। सो व्हाट काइंड ऑफ फ्रीकिंग, आई रियली डोंट नो। ऐसे कैसी सोच है आप लोगों की यार, ऐसी सोच कैसी हो सकती है? सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ऐसा होता तो जितने भी हीरोइंस है, जितने भी लाइक स्टार्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट इंडस्ट्री, फ्रॉम द एडल्ट इंडस्ट्री, तो उनको सर्जरी पे जाने की क्या जरूरत है? व्हाई दे वांट द सर्जरी? बोलो, उन लोग के भी 10-12 बॉयफ्रेंड ऐसे ही बन सकते हैं। वो कितनी खूबसूरत भी है, पैसे वाले हैं, 10-12 बॉयफ्रेंड ऐसे ही बना सकते हैं, राइट? तो कुछ भी बोलने से पहले और कोई भी थ्योरी बनाने से पहले ना, अपने माइंड में या किसी की कैरेक्टर के ऊपर जजमेंट देने से पहले थोड़ी सी आप डीपली उसको सोचा करो। ये जो जजमेंट है ना, ये ज्यादातर लड़कों ने फैलाया है, ठीक है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने इस चीज को फैलाया है और कुछ लड़कियों ने भी किया है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि व्हाई डोंट यू गाइस ट्राई दिस, कि अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आप ट्राई करके देख लो। अगर आपकी होती है तो होती है, अगर नहीं होती तो नहीं होती है। सो आप लोग, अभी बहुत लोग पूछो कि आपने देखा है क्या, आपने ट्राई करके देखा है क्या, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है क्या? सो गाइस, आई डोंट नीड दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग दूसरों की कैरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं उनकी बॉडी शेप से, तो उन लोगों की तरह कैरेक्टरलेस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और उसके साथ साथ उन लोगों की तरह बेवकूफ भी नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे साइंस की नॉलेज है और मुझे बॉडी पार्ट्स की नॉलेज है कि इंसानों में चेंजेस, ज्यादातर लड़कियों में चेंजेस किस वजह से होती है और क्यों होती है। तो आप लोगों की तरह गलत सलत थ्योरी सुन के मैं उसमें भरोसा नहीं करती, ठीक है। अभी अगर नेक्स्ट थिंग में अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये जो सारी चीजें होती है वो क्यों होती है। देखो, फर्स्ट थिंग, आफ्टर लाइक व्हेन अ गर्ल लाइक
मैं क्या बोलूं, जब उसकी मंथली सर्कल जो है वो चालू हो जाती है, मंथली सर्कल जो चालू हो जाती है जब एक गर्ल की आफ्टर 14 ईयर और आफ्टर 15 ईयर, तो जब चालू हो जाती है तभी से वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज द हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो तब से स्टार्ट हो जाती है, और जो कि चलती रहती है कंटिन्यूअसली जब तक कि वो बूढ़ी ना हो जाए या फिर मर ना जाए। वो कैसे होता है, जब एक लड़की की लाइक मंथली पीरियड सर्कल शुरू होती है तब से लेके वो धीरे 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 ग्रोथ होता है, आफ्टर बेबी भी ग्रोथ होती है, बिकॉज आफ्टर बेबी भी ये हार्मोनल चेंजेस आती है, जिस वजह से आफ्टर बेबी भी ये चेंज होती है। एंड देन नेक्स्ट जो होता है, और हाँ सॉरी, आफ्टर बेबी से पहले शादी के बाद ड्यूरिंग लाइक फिजिकल अटैचमेंट उसमें भी थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट से नहीं बढ़ती, एनवायरनमेंट, खाना पीना, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ज्यादातर लड़कियां जो होती है वो आफ्टर मैरिज, आफ्टर लाइक शादी होने के बाद वो लोग ज्यादातर मोटे हो जाते हैं, लाइक उनके अंदर फैट ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि अगर 25 के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती है तो आफ्टर 25 उनकी अंदर फैट बढ़ना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद बेबी आने वाली है, तो बेबी वाली जो बात है, तो बेबी हो जाने के बाद भी डेवलपमेंट बढ़ती है एंड इट्स प्रूव्ड। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी चीजों में, अब मैंने बोला कि बुढ़ापे तक होती है, तो बुढ़ापे तक कैसे होती है, क्योंकि बूढ़े लोगों की मैंने देखा है कि बूढ़े लोगों की कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सो बुढ़ापे की वो स्टेज थोड़ी अलग होती है, जैसे ही आपकी बेबीज वगैरह हो जाती है एंड आफ्टर 50 आपकी एज हो जाती है, लाइक 50 के ऊपर चली जाती है, तो आपकी जो मंथली सर्कल है वो डाउन हो जाती है, यानी कि वो थम जाती है या खत्म हो जाती है, टोटली बंद हो जाती है, ठीक है। उस टाइम आपकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे डाउन में आती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे उस टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जस्ट बिकॉज योर ओवरीज एंड योर लाइक एग्स आर नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई। और उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे उनकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, विच इज नॉर्मल। सो आप अगर ध्यान से देखोगे किसी भी लड़की को शुरू से लेके अंत तक, तो आपको समझ में नॉर्मली आ जाएगी। तो लड़कियों की बॉडी की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से होती है। तो गाइस प्लीज लड़कियों को शर्मिंदा करने के लिए या लड़कियों के ऊपर दाग धब्बे लगाने के लिए इस तरह की अफवाह ना फैलाया करो, ठीक है। आप जिससे पैदा हुए हो वो भी एक लड़की है, मैं जिससे पैदा हुई हूँ वो भी एक औरत है, वो भी एक लड़की है। तो लड़कियों के बारे में गलत अफवाह फैलाने से जो मतलब जो सबसे बड़ी मैं बोलूंगी सबसे बड़ी एक डेंजरस चीज होती है वो ये होती है कि कुछ लड़कियों को इसलिए या तो मोटा होना पड़ता है या पतला होना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ज्यादा मोटी होती है तो भी उनकी बॉडी शेम की जाती है, ज्यादा डेवलपमेंट होती है तो भी उनकी बॉडी शेम की जाती है, ज्यादा वो मैच्योर दिखती है तो भी उसको बॉडी शेम की सामने पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी उसकी कोई भी रिलेशन आता है, मतलब कोई भी देखने आता है उसको शादी के लिए, या कोई भी देखता है उसको शादी के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, उस टाइम पे उसकी कैरेक्टर, उसकी बॉडी शेप एंड बॉडी डेवलपमेंट देख के ही तय की जाती है कि उसकी बॉडी डेवलपमेंट इतनी है तो जरूर वो लड़की कैरेक्टरलेस होगी, या फिर उसकी ड्रेस देख के उसकी कैरेक्टर को डिसाइड कर दिया जाता है। तो मैं ये बोलूंगी अगर आपको कैरेक्टर डिसाइड करनी है ना, तो उस लड़की के बारे में या तो जानकारी इकट्ठा करो या फिर आप उस लड़की को जानने की कोशिश करो, तब जाके उसकी कैरेक्टर डिसाइड करो, उससे पहले नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेरी आज की वीडियो बस यही तक थी, और मैं प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि लड़कियों की इस तरह से लड़कियों को जजमेंट लड़कियों के बारे में आप देना बंद कर दो। ज्यादातर मैं लड़कों को बोलना चाहूंगी, आप लोग जो इतनी आसानी से दे देते हो ना जजमेंट, तो वो हम भी दे सकते। अगर हम ये अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दे कुछ भी आप लोगों के बारे में ना, कुछ भी जो कि होता भी नहीं है, ऐसा अगर कर देना अबाउट योर साइज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हिच साइज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप लोगों की जो जिंदगी है ना वो भी बदतर हो जाएगी, ठीक है। कभी भी आप शादी करके ना खुश रह पाओगे और ना ही कभी आपकी शादी होगी, मतलब शादी होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे हमें फेस करना पड़ता है। तो प्लीज डोंट डू दिस, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी एडुकेशन के लिए था, ताकि ये जो गलत फहमी है ये सबके मन से दूर हो जाए और सबको सही चीजें समझ में आए। So bye bye, love you all guys, take care, be happy and be healthy,
एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी है। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है तो नीचे जरूर पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी लड़के को या लड़की को किसी को भी खराब नहीं बोल रही हूँ, बस सोच की थोड़ी सी चेंज करना चाहती हूँ कि जो आप लोगों की जो सोच है वो थोड़ी सी मैं चेंज करना चाहती हूँ, और जो बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोगों की जो कुछ सोच है, कुछ थ्योरीज है, वो बहुत ही ज्यादा लाइक क्या बोलूं मैं पुराने जमाने की है, ठीक है। क्योंकि ये जो सोच है ना, ये पुराने जमाने के लोगों ने ही फैलाई है, पुराने जमाने के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि तब लड़कियों को बहुत ही कम लाइक क्या ही बोलूं मैं, लड़कियों को बहुत कम प्यार मिलता था, और उसी के साथ साथ लड़कियों के ऊपर बहुत सारी जुल्म भी किए जाते थे, और लड़कियों को बहुत डाउन रखा जाता था, लड़कियों को ना ही सम्मान दिया जाता था और ना ही कुछ। तो इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके की बकवास चीजें फैलाई है। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग इस तरह से कैरेक्टर डिसाइड मत करो, और जो लोग इस तरह कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, आई थिंक दे ऑल आर अनएडुकेटेड गवार, दैट्स वाई वो लोग इस तरीके की चीजें और इस तरीके की सोच और इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।